बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 5 स्टार्ट करना है मैथ का क्लास 9 का। जो यूनिट 5 का पहला एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.1। काफ़ी दफ़ा इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, स्पेशली एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ही स्टेप्स हमने करने हैं, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ईजी है ये वाला एक्सरसाइज और अक्सर इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे जो बोर्ड का एग्जाम है उनमें से यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है हम इसको करते क्यों है, क्या इसका मकसद है, इससे हमें क्या हासिल होता है। तो फैक्टराइजेशन का सिंपल मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं। फैक्टराइजेशन जो होता है एक बड़े रकम को या बड़े से वैल्यू को वो छोटा करके आपके सामने पेश कर देता है, तो वो हमारे लिए समझने के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम पहला स्टेप करेंगे, काफ़ी इजी है, कॉमन है। कॉमन हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो 1 क्लास से 8 तक आप आ चुके हैं तो आपको कॉमन का पता होगा कि कॉमन कहाँ होता है, कैसे लिया जाता है और क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो इन तमाम क्वेश्चन में हम सिर्फ कॉमन्स लेंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस शेप में है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में है। जो ये वाला साइड है इसमें हमारे पास कॉमन आ सकता है, मगर इस वाले साइड में कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले साइड का हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने का तरीका क्या है, कॉमन वो चीज़ ले जा सकती है, वो नंबर या अल्फ़ाबेट जो दोनों साइड में मौजूद हो। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ 8 में यहाँ पर भी 4 है। कैसे 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, हमारे पास 8 हो जाता है। तो यहाँ पर भी 4 मौजूद है कि नहीं है 8 में, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ हम दोनों ने, इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लेना है, 4। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, कॉमन 4 लिया। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर हमारे पास 4 यहाँ पर कॉमन लिया, 4 बाहर आया, पीछे क्या बचा, x लिखेंगे। ये कौन सा साइन है, माइनस। 4 ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिवीजन होंगे। क्या होगा, डिवीजन होगा। 4 1 जार 4 2 जार, हमारे पास क्या बचा पीछे, 2। ये हुआ हमारे पास। अब ये वाला सेम एज इट इज लिखेंगे, हमारे पास क्या है, y माइनस 2z, ये हुआ और बड़ा ब्रैकेट हम लगा देंगे। हमारे पास जो आंसर है वो इस शेप में दिया गया है। आपकी जो किताब है उसमें आंसर इस शेप में है। अगर आप ये वाला नंबर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना चाहे तब भी कर सकते हैं। हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4x माइनस प्लस माइनस 2, जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 और z हमारे पास आएगा। तो इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, मगर हमारे किताब में जो आंसर है वो ये वाला फॉर्म है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास। सेकंड फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म में है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारे पास इन क्वेश्चंस में कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले हमने कॉमन ट्राई करना है कि कॉमन अगर इनमें था तो ये क्वेश्चन कॉमन से सॉल्व होंगे। तो हमारे पास ये, अब मैं आपके समझाने के लिए आपके लिए काफ़ी ईजी कर दूंगा। इन तीनों में से हमने कॉमन चूज़ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या ढूंढना है, कॉमन। सॉल्यूशन लिखूंगा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपके पास है ये थोड़ा सा हम इजी करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, 3xy का स्क्वायर, सेम एज इट इज लिखेंगे, प्लस 27 को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस तरह लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 जार 27। और ये जो आपके पास वेरिएबल्स है, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स है वो सेम एज इट इज आएंगे। माइनस 87 को देखें, 27 3 जार कितना होता है हमारे पास, 81। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 27 और x एंड y, ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा और 27 को मैंने इस फॉर्म में लिखा, ये सेम एज इट इज आया। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, इन तीनों जो हमारे पास टर्म्स है इनमें से क्या कॉमन चूज करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले देखें, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ इस टर्म में भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो हम सबसे पहले आप यहाँ पर लिख ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपके लिए क्या लिखेंगे हम, टेकिंग कॉमन। कॉमन हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, हम 3 लिख लेंगे कॉमन। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है
और यहाँ भी x है। तो अगर तीनों में x मौजूद है तो हम तीनों में क्या ले सकते हैं कॉमन, x। हमने x कॉमन लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास आया y यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है y, तो हम y भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि y तीनों टर्म्स में मौजूद है। हमने लिया, क्या कॉमन आया हमारे पास, 3x एंड y, ये कॉमन आया। अब देखते हैं पीछे हमारे पास क्या बचा, 3xy यहाँ पर कॉमन आया तो हमारे पास 3 तो बाहर आया, x भी बाहर आया, y यहाँ पर स्क्वायर है, एक y बाहर निकाला तो पीछे क्या बचा, सिर्फ y बचा। इसमें से हमने ये माइनस करना है, हमारे पास क्या बचेगा, y। फिर ये कौन सा साइन है, प्लस, प्लस लगाएंगे। अब इसमें से हमने ये माइनस करना है, 3 तो हमने बाहर ले आए कॉमन, y भी बाहर कॉमन ले आए, पीछे सिर्फ क्या बचा, 9, ये 9 बचा। x यहाँ पर 2 थे, हमने एक बाहर ले आए तो हमारे पास कितने x बचे, एक ही x बचा। फिर हमारे पास कौन सा साइन रह गया, माइनस। माइनस के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 हमने कॉमन निकाला, ठीक है, x भी कॉमन बाहर आया और y भी बाहर कॉमन आया तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 27। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो पार्ट थर्ड हमारे पास कुछ इस शेप में है, ए बी, फिर ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस 1, फिर हमारे पास प्लस x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट, ये वाला जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन जो है ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे इनको कि हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग। यहाँ पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग, ये लिखे ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सा स्टेप किया है। मल्टीप्लाइंग के बाद अब ये जो है सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई होगा तो किस फॉर्म में आएगा, ए बी और x का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो। अब यही जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो सेम एज इट इज आ जाता है, तो ए बी वही आ जाएगा। अब बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ए स्क्वायर, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम x ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, हम अल्फाबेटिकल वाइज लिखेंगे। अल्फाबेट्स में पहले a आता है उसके बाद x आता है, तो हम ए स्क्वायर और x लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर यही x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस 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 होता है हमारे पास। फिर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर और x, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब यहाँ हम जब कॉमन ट्राई करेंगे तो कॉमन हमारे पास सही से नहीं आ रहा। जब कॉमन सही से नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रीअरेंजिंग। हमारे पास ये ऑप्शन में हमें ये असूल है, यहाँ पर रूल है कि हम रीअरेंजिंग कर सकते हैं, मतलब सिर्फ इनके पोजीशंस चेंज कर सकते हैं और इसमें कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसको उठा के यहाँ लिख देंगे और इसको उठा के यहाँ लिख देंगे, इसको कहते हैं रीअरेंजिंग। तो ये हम कर सकते हैं, मैथ में ये हमें अलाउड है। तो रीअरेंजिंग में हम क्या करेंगे, ए बी एक्स का स्क्वायर, फिर ये जो है इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये जो है इसको हम यहाँ ले आएंगे, प्लस ए स्क्वायर एक्स, हमने इसको इस तरह लिखा, पीछे क्या बचा, प्लस बी स्क्वायर एक्स, और ये जो वाली जो वैल्यू है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम यहाँ ले आएंगे, प्लस ए बी। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। जब ये हमारे पास कंप्लीट हुआ उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन, मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन हम जोड़ी शक्ल में लेंगे, जोड़ी की शक्ल, जोड़ी क्या होती है, दो, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखें हमारे पास कॉमन इन दोनों में से क्या आ रहा है, यहाँ पर भी ए मौजूद है, यहाँ पर भी ए मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास बी है, बी यहाँ है मगर इस साइड पे इस टर्म में बी नहीं है तो बी कॉमन नहीं आ सकता। एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए और एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर इस टर्म में हमने क्या कॉमन लिया, ए और एक्स हमने कॉमन लिया। देखते हैं पीछे हमारे पास क्या बचा, ए तो हम बाहर कॉमन लिया है और पीछे क्या बचा, सिर्फ बी, हम बी लिखेंगे। एक्स दो थे, एक हम बाहर ले आए तो कितने बचे हमारे पास, एक एक्स बचा, तो बी एक्स हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। कौन सा साइन है, प्लस लगाएंगे। अब देखें
यहाँ पर a कितने हैं, 2 स्क्वायर है, एक a हम बाहर ले आए तो पीछे क्या बचा, एक a, x यहाँ पर एक ही था तो हम बाहर ले आए तो कुछ नहीं आएगा, ये हमने बंद कर दिया। फिर कौन सा साइन है, प्लस का। अब इन दोनों में हमने क्या लेना है, कॉमन। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन आ सकता है, यहाँ पर b है और यहाँ पर b हमारे पास कॉमन है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या कॉमन आएगा हमारे पास, b। हमने एक b कॉमन लिया, b यहाँ पर 2 है, एक b बाहर आए तो कितना बचा हमारे पास, एक ही b बचा, जो क्या लिखेंगे, और पीछे क्या है, x, क्योंकि x हम कॉमन नहीं लिया। फिर कौन सा साइन है, प्लस। यहाँ पर क्या है, a और b तो हम बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ a, ये रहा। अब ये दोनों देखिए सेम है, bx प्लस a, bx प्लस a, तो इन दोनों में से हम एक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में से जब एक लिखेंगे तो ये क्या हुआ, कॉमन। हम लिखेंगे bx प्लस a, हमने इन दोनों को एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या बचा, ax प्लस b, ax प्लस b, ये हमारे पास बचा ax प्लस b, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस शक्ल में है। याद रखिए जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो तो पहला स्टेप हमने ये करना है, अगर कॉमन है इन दोनों में से तो हम कॉमन लेंगे, अगर कॉमन नहीं था तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो और हमारे पास तरीके हैं हम उनसे हल करेंगे। जैसे पहला पार्ट 3 जो था हमने मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि उसमें कॉमन नहीं था, यहाँ हमारे पास कॉमन है। अब ये जो है इसको हम एक टर्म समझेंगे और ये जो है इसको दूसरा टर्म, ये 4 नहीं, इसको हम 2 टर्म समझेंगे, ठीक है। एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ। अब इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस बी, ये भी यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, तो हम दोनों कॉमन नहीं ले सकते, अगर दोनों कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पर भी है और यहाँ इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, ये मैं लिखूंगा ताकि हमें पता चले हम कौन सा स्टेप हमने किया। कॉमन क्या लेंगे, a प्लस बी यहाँ पर भी मौजूद है और उस साइड पर भी मौजूद है। जब हमने ये लिया तो मैं क्या लगाऊंगा, अब बड़ा ब्रैकेट जब हमने लगाया, a प्लस बी तो हमने कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, x प्लस वाई, क्या बचा, x प्लस वाई, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, मैंने माइनस लगाया। a प्लस बी तो मैंने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, y प्लस z, हमारे पास ये बचा, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया हमारे पास, ये इस फॉर्म में आया। अब हमने क्या करना है, ये जो छोटे ब्रैकेट है इसको हमने ख़त्म करना है। तो क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी, ये रहा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्या होगा, छोटा ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे, x प्लस वाई, सॉरी माइनस प्लस माइनस y आएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस z हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस शक्ल में आएगा। अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन हो रही, क्या कैंसिलेशन हो रही है, प्लस y और माइनस y आपस में क्या हो रहे, कैंसिल हो रहे। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, ये रहा a प्लस बी और ये क्या बचा, x माइनस z, ये हमारा क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है, मैं लिखूंगा हमारे पास सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7x प्लस 2y होल का स्क्वायर माइनस 21x प्लस 2y, हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, इसमें तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बात समझे, ये क्या है हमारे पास, इसको हम फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए मैं क्या नाम देता हूँ, a का प्लस b, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। क्या हुआ, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, और a प्लस बी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म को जब स्क्वायर लगेगा तो इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 7। अब ये जो है इसको हम क्या, ये हमारे पास इस फॉर्म में है तो इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, इसको एक और दफ़ा लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि a प्लस बी होल का स्क्वायर था हमारे पास, x प्लस 2y,
हमारे पास ये इस फॉर्म में हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या लगा है साइन, माइनस माइनस। 21 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जार 21, तो 21 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आगे देखिए क्या हुआ, x प्लस 2y। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक बात समझे, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y तीनों एक जैसे तो हम कॉमन लेंगे, मगर नहीं, क्या हमारे पास 7 भी है, तो 7x प्लस 2y एक हुआ, 7x प्लस 2y 2 हुआ, तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे। इसके साथ 7 नहीं लगा, इसके साथ 7 है और इसके साथ 7 है, तो इन दोनों में से हमने एक कॉमन लेना है। हम एक कॉमन ले लेते हैं, 7x प्लस 2y हमने ये कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा, हमारे पास पीछे क्या बचा, देखते जाइए, x प्लस 2y, साइन कौन सा है, माइनस, और सिर्फ क्या बचा, क्योंकि ये तो हम कॉमन ले चुके हैं, 7 ब्रैकेट x प्लस 2y, ये तो हम कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ क्या बचा, 3 हमारे पास बचा। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मैं आपको बताता हूं, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, x प्लस 2y ये रहा। अब देखें ब्रैकेट लगाए, ये छोटा ब्रैकेट जब हम ख़त्म करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे -3, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट कॉमन ले तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा, इसका आंसर सही नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कुछ चीज़ों की पोजिशन हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज करना है किसी रकम के साथ और हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 12xy प्लस 20x। अब ये जो 9y है इसको मैं यहाँ ले आऊँगा और 15 को मैं यहाँ ले आऊँगा, सिर्फ इनके पोजीशन हमने चेंज किया। 9y माइनस 15 हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन यहाँ मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए एक स्टेप और कर देता हूँ। अब देखें 12 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जार 12xy, ठीक है। आगे देखें 20 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जार 20x लगा देंगे साथ में, -9 को देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3y, 3 3 जार 9 और y, 9y वापस आया। अब देखिए 15 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब हम कॉमन ले सकते हैं, जोड़ियों की शक्ल में हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है और इसमें से भी कॉमन लेना है। ये मैं आपकी आसानी के लिए ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ, ये एक जोड़ी हुई और ये एक जोड़ी, ये आप ना लगाए लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले मैं लिखूं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, ताकि हमें पता चले हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं। अब कॉमन देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो एक हमारे पास कॉमन क्या हुआ, 4 हम लिख लेंगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। अब x यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो यही दो हमारे पास क्या है, कॉमन। तो हमने 4x क्या लिया, कॉमन। देखते हैं पीछे क्या बचा, 4 तो हमने कॉमन लिया, 3 यहाँ पर क्या बचा, 3। x जो है x हम बाहर ले आए, सिर्फ पीछे क्या बचा, y, 3y। साइन कौन सा है, प्लस लगाएंगे। 4 हम बाहर ले आए, 5 क्या बचा, सिर्फ पीछे क्या बचा, 5, क्योंकि x एक था वो हम बाहर ले आए, 4 और x हम बाहर ले आए, क्या बचा पीछे, 5। हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। कौन सा साइन है, माइनस का। अब यहाँ देखते हैं क्या हमारे पास कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हमारे पास कॉमन क्या आया, सिर्फ 3 आया, 3 हमने कॉमन लिया। अब देखते हैं पीछे क्या बचा, 3 हम बाहर ले आए, पीछे क्या बचा, सिर्फ 3y, मैं लिखूंगा 3y। साइन कौन सा है, माइनस का। इस माइनस की वजह से ये अंदर वाला चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये जो बाहर हमने -3 बाहर हम कॉमन ले आए, तो इस साइन की वजह से ये वाला प्लस हो जाएगा। ऊपर माइनस है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसमें से हमने कॉमन क्या लिया, 3 हम बाहर ले आए, पीछे क्या बचा, 5, ये हमारे पास हुआ।
अब ये दोनों क्या है, सेम है। इन दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का तरीका क्या था, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन दोनों में से ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो हम क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन क्या लिया हमने, 3y + 5, ये हुआ। पीछे क्या बचा, 4x - 3, 4x - 3, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये दोनों सेम है, हमने कॉमन लिया, एक दफ़ा लिखना था। पीछे क्या बचा, 4x - 3।